डीडी किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मंडी खबर में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे के दौरान आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है जिन्सों का बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सूरजमुखी, ज्वार, बाजरा, धनिया, जौ और काजू की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के बाजार भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। खरीफ सूरजमुखी की बुआई 69,000 हेक्टेयर के पार। लिंगसुगूर मंडी में 5,000 रुपए पर बिकी सूरजमुखी। कालोल मंडी में 300 रुपए उछला ज्वार का बाजार भाव। पुणे मंडी में आई 200 रुपए की तेजी। उनहत्तर लाख हेक्टेयर के पार खरीफ बाजरे की बुआई। लालसोट मंडी में 2,350 रुपए रहा बाजरे का बाजार भाव। आइए बात करते हैं बुलेटिन में सबसे पहले सूरजमुखी के बारे में। बता दें आपको कि इन दिनों मंडियों में सूरजमुखी की जो आवक है वो खासी सुस्त सी बनी हुई है। कुछ ही मंडियों में मंगलवार को सूरजमुखी बिकवाली के लिए पहुंची। बात करें इसकी बुआई की तो चालू खरीफ सीजन में सूरजमुखी की जो खेती है बीते साल से ज्यादा के क्षेत्रफल में हुई है। सूरजमुखी के बाजार पर दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। चालू खरीफ सीजन में सूरजमुखी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की बुआई 69,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2023 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की खेती महज 62,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल मंडियों में इन दिनों सूरजमुखी की आवक खासी सुस्त बनी हुई है। हाजिर भाव पर नजर डालें तो एगमार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को कर्नाटक की कुस्तगी मंडी में हाइब्रिड सूरजमुखी का भाव रहा 5,100 रुपए, जबकि राज्य की ही लिंगसुगूर मंडी में इस दौरान सूरजमुखी के सौदे 5,000 रुपए पर हुए। बात पैदावार की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023-24 के लिए प्रमुख खरीफ और रबी मौसम फसलों की पैदावार का दूसरा अग्रिम अनुमान जारी किया गया है, जिसमें पिछले कृषि वर्ष से जायद के मौसम को रबी मौसम से अलग कर दिया गया है और इसलिए इस साल क्षेत्र उत्पादन और उपज के दूसरे अग्रिम अनुमान में सिर्फ 2 ही मौसम को शामिल किया गया है, जो है रबी और खरीफ मौसम। रबी और खरीफ सूरजमुखी की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान खरीफ सूरजमुखी की पैदावार 66,000 टन होने का अनुमान है, जबकि रबी सूरजमुखी की उपज साल 2023-24 में 1,01,000 टन हो सकती है। यानी साल 2023-24 के दौरान कुल सूरजमुखी की पैदावार 1,67,000 टन होने का अनुमान है, जो बीते साल के मुकाबले कम है। बता दें कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। इन 14 खरीफ फसलों में सूरजमुखी भी शामिल है। सूरजमुखी के बीज का MSP साल 2023-24 के दौरान 6,760 रुपए प्रति क्विंटल था, जिससे साल 2024-25 के दौरान 520 रुपए बढ़ाकर 7,280 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो जाना भी आपने सूरजमुखी के बाजार के हाल के बारे में, किस तरह का माहौल बना हुआ है। आवक बेझिझक यहाँ पर बनी हुई है, बेशक सुस्त बनी हुई है, लेकिन अगर हम बात करते हैं बुआई के आंकड़ों में तो इसमें इजाफा हुआ है। साथ ही साथ अगर हम बात करें MSP की तो इसमें भी बढ़ोतरी की है हमारी सरकार ने, ताकि हमारे किसानों को यहाँ पर सहारा मिल सके और अच्छे दाम उन्हें अर्जित हो सके, उनकी आय में वृद्धि हो सके। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हमारे किसानों को मंडियों में निगरानी बनाकर हाल फिलहाल में चलना चाहिए और जहाँ आपको अच्छे दाम नजर आ रहे हैं वहां बिकवाली करके चल सकते हैं। आइए इसके साथ बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में बात करते हैं ज्वार के बाजार की। बता दें कि मंडियों में इन दिनों ज्वार की जो आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। बात करते हैं हाजिर भाव की तो मंगलवार को ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। किस तरह से हो रहा है अलग अलग मंडियों में कारोबार, जानते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। चालू खरीफ सीजन में ज्वार की बुआई में इजाफा हुआ है।
कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ ज्वार की बुआई 15,16,000 हेक्टेयर में हुई है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान खरीफ बाजरा 14,06,000 हेक्टेयर में बोया गया था। फिलहाल मंडियों में ज्वार की आवक इन दिनों सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो एगमार्क नेट के मुताबिक गुजरात की कालोल मंडी में 16 सितंबर को ज्वार का भाव रहा 3,450 रुपए। 17 सितंबर को इसके भाव में 300 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 3,750 रुपए प्रति क्विंटल पर। राज्य की ही राजकोट मंडी में इस दौरान सफेद ज्वार के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहां 16 सितंबर को सफेद ज्वार का भाव था 3,750 रुपए। 17 सितंबर को इसके सौदे 100 रुपए चढ़कर 3,850 रुपए पर हुए। वहीं गुजरात की ही जंबूसर मंडी में मंगलवार को ज्वार का भाव रहा 3,500 रुपए और इस दौरान विसनगर मंडी में ज्वार के सौदे 3,927 रुपए पर हुए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में ज्वार के भाव की बात करें तो 16 सितंबर को ज्वार का भाव था 5,300 रुपए। 17 सितंबर को इसके सौदों में 200 रुपए की तेजी देखने को मिली, जिसके बाद ज्वार के सौदे 5,500 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। बात पैदावार की करें तो इस साल ज्वार की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के हाल ही में जारी दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान कुल ज्वार की पैदावार 40,34,000 टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान ज्वार की पैदावार 38,14,000 टन रही थी। यानी इस साल कुल ज्वार की उपज में बीते साल के मुकाबले 2,20,000 टन की बढ़ोतरी हो सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में ज्वार के बाजार भाव पर पड़ सकता है। बता दें कि केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है, जिनमें ज्वार भी शामिल है। सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम मिलेगा, साथ ही आय में भी वृद्धि होगी। साल 2023-24 में हाइब्रिड खरीफ ज्वार की एमएसपी 3,180 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे साल 2024-25 के दौरान 191 रुपए बढ़ाकर 3,371 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। वहीं मालदंडी ज्वार की एमएसपी में 196 रुपए का इजाफा हुआ है और अब इसकी एमएसपी 3,421 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। तो ज्वार के बाजार का हाल अभी आपने जाना, किस तरह की परिस्थितियां बनी हुई हैं, साथ ही साथ आपने एमएसपी का भी यहाँ पर जो बढ़ा हुआ हाल है वो भी देखा है। आगे किस तरह का माहौल रह सकता है ज्वार के बाजार में, जानकारी के लिए ये रुक कर लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी का, जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत आपका। जानना चाहेंगे कि ज्वार के बाजार में जो मौजूदा हालात बने हुए हैं, क्या आगे भी ऐसी ही परिस्थितियां रहेंगी या फिर कुछ बदलाव हम देख सकते हैं? बात करें ज्वार की तो ज्वार के बाजार में हमने एक मिलाजुला कारोबार होते हुए देखा है। इस बार लग रहा है कि पैदावार बढ़ सकती है, सोइंग एरिया भी बढ़ सकता है। हमने मानसून अच्छा आते हुए देखा है, उसकी वजह से लग रहा है कि ज्वार की पैदावार बढ़ सकती है, सोइंग एरिया बढ़ सकता है। आने वाले समय में आवक भी बढ़ सकती है। हालांकि अगर हम देखें तो भावों में मिलाजुला कारोबार देखने को मिल रहा है। आगे लग रहा है कि भावों में कुछ नरमी देखने को मिल सकती है। हालांकि मोटे अनाजों में डिमांड बढ़ी है, मगर सप्लाई इस बार बढ़ सकती है, जिसकी वजह से भाव सीमित दायरे में रह सकते हैं। बिल्कुल, तो आपका कहना है कि एक सीमित दायरा सा देखने को मिल सकता है। तो ऐसे में हमारे जो ज्वार के किसान हैं, उनके लिए सलाह क्या रहेगी आपकी? ज्वार के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी ज्वार को बेच के निकल जाना चाहिए, क्योंकि आगे भावों में एक मिलाजुला कारोबार रह सकता है। हालांकि किसानों को अभी अच्छे दाम मिल रहे हैं, मगर हमें लगता है कि अगर आगे होल्ड करेंगे तो हो सकता है कि भावों में एक नरमी के साथ या मिलाजुला कारोबार देखने को मिले। तो हमें लगता है कि किसानों को फिलहाल अभी क्रॉप को बेच के निकल जाना चाहिए। बिल्कुल, तो यहाँ पर मंडियों का रुख करने की सलाह दी जा रही है हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट द्वारा ज्वार के किसानों को। इसी के साथ ही अनुज जी, आपसे गुजारिश, आप बने रहिए हमारे साथ। अलग अलग जिनसों के बाजार का हाल हम आपसे जानते रहेंगे। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और बुलेटिन में आपको बताते हैं देश की अलग अलग मंडियों में अरहर की जो बिकवाली है वो किस स्तर पर हो रही है। बात होगी गुजरात की जसदण मंडी की। यहाँ पर जो इसका बाजार भाव है 4,900 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। बता दें कर्नाटक की लिंगसगूर मंडी का हाल 10,650 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे हुए, जबकि उत्तर प्रदेश की मिर्जापुर मंडी का हाल बताएं तो 10,300 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए। पश्चिम बंगाल की आसनसोल मंडी में बता दें 10,600 रुपए प्रति क्विंटल इसका बाजार भाव दर्ज किया गया। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो अरहर का हाल आपने जान लिया। इसी के साथ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी बाजरा और धनिया की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। मिले 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 हाँ, छुआ जिसे
करेगा यार, मिले 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 हाथ, छुआ जिसे करेगा यार, ओढ़ेंगे मुस्कान गली गली कोना कोना, देश की धरती फिर उगलेगी सोना। हम यूं ही मिलकर इस नए भारत में 4 चांद लगाते रहेंगे, बस एक नए नाम के साथ और आपके भरोसे के साथ। L&T स्विच गियर बिजनेस अब बन गया है लॉरेट्स नुत्सन। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे धनिये के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं बाजरा के बाजार की। बता दें आपको कि चालू खरीफ सीजन में बाजरा की जो बुआई है वो पिछड़ी है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक साल 2024 के दौरान खरीफ बाजरे की बुआई 69,55,000 हेक्टेयर में हो सकी है। जबकि हम बात करते हैं बीते साल की, तो समान अवधि के दौरान खरीफ बाजरा 70,81,000 हेक्टेयर में बोया गया था। फिलहाल मंडियों में इन दिनों बाजरे की आवक बिल्कुल सामान्य सी देखने को मिल रही है। बात करते हैं हम इसके हाजिर भाव की, तो एगमार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की जो दहेगांव मंडी है, यहां पर बाजरे का बाजार भाव 2,485 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। जबकि हम बात करते हैं कर्नाटक की लिंगसुगूर मंडी की, तो यहां पर सौदे हुए 2,590 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं आपको बता दें महाराष्ट्र की पुणे मंडी में बाजरा 3,450 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में बाजरे के सौदे हुए 2,350 रुपए प्रति क्विंटल पर। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। बता दें आपको कि हाल ही में केंद्र सरकार ने विपणन सत्र 2024-25 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। और ये जो कदम है हमारी सरकार का काफ़ी अहम कदम है। इसके चलते हमारे किसानों को काफ़ी अच्छे दाम मिलेंगे अपनी फसलों के, और साथ ही साथ उनकी आय में भी वृद्धि होगी। साथ ही आपको बता दें कि इन्हीं खरीफ फसलों में बाजरा भी शामिल है। जी हाँ, इसका जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2023-24 में 2,500 रुपये प्रति क्विंटल था, वहीं इसे बढ़ा दिया गया है। जी हाँ, 2024-25 में 125 रुपए की इसमें बढ़ोतरी की है, और इसका जो MSP है यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य है 2,625 रुपए प्रति क्विंटल तय किया गया है। तो यहाँ पर साफ तौर पर दिखाया जा रहा है कि हमारी सरकार हमारे किसानों के हित के लिए कदम उठा रही है, और MSP में बढ़ोतरी एक बहुत ही अहम कदम है। तो आगे भी क्या ये जो हमारी सरकार की पहल है हमारे किसानों के लिए लाभकारी साबित होगी, बाजार भाव अच्छा बना रहेगा या फिर कुछ बदलाव होगा, जान लेते हैं हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट से जो फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, बाजरा को लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? बाजरे की अगर बात करें तो बाजरे के बाज़ार में हमने तेज़ी आते हुए देखी है, डिमांड बढ़ती हुई दिखाई दी है। हालांकि हमने ये भी देखा है कि इस बार सप्लाई बढ़ सकती है, पैदावार बढ़ सकती है, मगर जिस तरीके से बाजरे की डिमांड बढ़ी है उससे लग रहा है कि आगे भावों में सपोर्ट रह सकता है और भावों में कुछ हाल देखने को मिल सकता है। अगर हम बाजरे की बात करें तो डिमांड भी यहाँ पर बढ़ती हुई दिखाई दी है, और इंडस्ट्रियल डिमांड भी यहाँ पर यूज़ होती हुई दिखाई दी है। हमें लगता है कि जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है मोटे अनाजों की, उसमें बाजरे को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, और आने वाले समय में बाजरे के भावों में तेज़ी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, आगे तेजी का ही माहौल देखने को मिलेगा, यानी कि अच्छा बाजार बना रह सकता है, क्योंकि मांग काफी अच्छी बनी हुई है यहाँ पर। तो ऐसे में हमारे किसान फायदा कैसे उठाए, क्या सलाह रहेगी आपकी? बाजरे के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल क्रॉप को होल्ड करना चाहिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। अगर हम बात करें बाजरे में, तो हमें लगता है किसानों को क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। यहाँ आगे चलकर डिमांड और बढ़ सकती है और किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल, आगे और भी ज़्यादा जो मांग है उसमें बढ़ोतरी का अनुमान है, तो ऐसे में दाम अच्छे बने रहेंगे। हमारे किसान इंतजार करके ज़रूर चलें। बाजरा की बात हो गई, बढ़ते हैं आगे चने के बाजार भाव पर डाल लेते हैं एक नज़र। गुजरात की राजकोट मंडी में चने का जो बाजार भाव है 6,855 रुपए प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र के पुणे मंडी में बता दें 7,700 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली हुई। जबकि राजस्थान की बस्सी मंडी में चने के सौदे हुए 6,720 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं उत्तर प्रदेश की गाजीपुर मंडी का हाल आपको बताएं, चना 7,080 रुपए प्रति क्विंटल पर बिका। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। चने का हाल हमने जान लिया, आइए बुलेटिन में बात करते हैं धनिये के बाजार की। बताएं आपको ज्यादातर मंडियों में इन दिनों जो धनिये की आवक है वो बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। जी हाँ, आवक सामान्य बनी हुई है। वहीं अगर हम बाजार भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को गुजरात की जो जैतपुर मंडी है यहाँ पर बाजार भाव रहा 6,805 रुपए प्रति क्विंटल। जबकि हम आपको बताएं मंगरोल मंडी का हाल, तो यहाँ पर 6,725 रुपए प्रति क्विंटल पर इसके सौदे दर्ज किए गए।
जबकि राज्य की ही राजकोट मंडी का हाल बताते हैं 6,700 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली दर्ज की गई। और महाराष्ट्र की पुणे मंडी का हाल बताएं 10,500 रुपए प्रति क्विंटल पर सौदे दर्ज किए गए। सभी बाजार भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार। जानकारी दें आपको, विदेशी बाजार में भारतीय मसालों की जो लोकप्रियता है तेजी से बढ़ती जा रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताजा आंकड़ों के मुताबिक निर्यात किए जाने वाले मसालों की जो मात्रा है और जो कीमतें हैं उनमें अच्छा खासा इजाफा हुआ है। साल 2023-24 में देश से 15,39,692 टन मसालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल यानी कि 2022-23 से इसकी तुलना करते हैं तो निर्यात 14,04,357 टन का रहा था। बात हम करें धनिये के निर्यात की तो बता दें देश से होने वाले धनिये के निर्यात में इस साल बढ़त देखने को मिली है। जी हां, भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान धनिये का निर्यात 1,08,000 टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल की बात करते हैं तो इस दौरान धनिये का निर्यात 54,481 टन का ही हुआ था। यानी कि बीते साल के मुकाबले इस साल धनिये के निर्यात में करीब 54,143 टन तक की बढ़त देखने को मिली है। जी हाँ, अच्छी खासी यहाँ पर हम कह सकते हैं निर्यात में बढ़त देखने को मिल रही है। तो निर्यात स्तर जो है काफी अच्छा बना हुआ है। साथ ही साथ बाजार भाव भी हमने देखे हैं कि किस तरह से बने हुए हैं। साथ ही MSP में भी बढ़ोतरी हो रही है। तो इन सब परिस्थितियों का किस तरह से प्रभाव पड़ेगा बाजार पर, जान लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट से। अनुज जी, धनिये को लेकर क्या कहना चाहेंगे? हमारे जो किसान हैं उन्हें क्या कहेंगे, बाजार कैसा रहेगा आगे? धनिये की अगर बात करें तो धनिये के बाजार में हमने एक नरमी का रुख आते हुए देखा है। मानसून अच्छा आने की वजह से, सोइंग आने की वजह से, सोइंग बढ़ने की वजह से, क्षेत्रफल बढ़ने की वजह से आगे धनिये की पैदावार बढ़ सकती है। हमने वायदा व्यापार के अंदर भी भावों में नरमी आते हुए देखी है। हमें लग रहा है कि छोटी अवधि में भावों में नरमी का रुख रह सकता है। हालांकि लंबी अवधि में डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट रहेगा और अगर हम निर्यात मांग की बात करें तो उससे भी भावों को सपोर्ट आ सकता है। तो छोटी अवधि में भाव नरम रह सकते हैं, मगर लंबी अवधि में लग रहा है कि भावों में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। बिल्कुल। तो जो किसान छोटी अवधि और लंबी अवधि का नजरिया लेकर चल रहे हैं उन्हें सलाह क्या देंगे, क्या कर सकते हैं हमारे किसान? धनिये के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल अभी क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में भावों में नरमी रह सकती है, मगर लंबी अवधि के लिए किसानों को लगता है कि क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। निर्यात मांग का असर भावों पे रहेगा और किसान लंबी अवधि के लिए अगर होल्ड करते हैं तो उनको वहाँ से अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो हमारे जो किसान है वो थोड़ा सा इंतजार करके चलें, क्योंकि आगे अगर हम लंबी अवधि की बात करते हैं तो सहारा मिलेगा बाजार भाव को, अच्छी निर्यात मांग का और घरेलू मांग का भी। तो ऐसे में हमारे किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं इंतजार करके चलें और मंडियों में निगरानी बनाकर चलें तो मुनाफा वसूली कर पाएंगे। धनिये की बात हो गई, अब बात करते हैं उड़द के बाजार भाव की। बता दें आपको गुजरात की जूनागढ़ मंडी का हाल। तो उड़द का जो बाजार भाव है 7,250 रुपए प्रति क्विंटल रहा। महाराष्ट्र की लासल गांव मंडी में उड़द 7,001 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की रायबरेली मंडी में उड़द के सौदे 8,975 रुपए प्रति क्विंटल पर हुए। और बहराइच मंडी का हाल बताएं 9,175 रुपए प्रति क्विंटल पर इसकी बिकवाली दर्ज की गई। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए हैं उड़द के, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो उड़द का हाल आपने जाना। इसी के साथ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, आगे जानेंगे जौ और काजू का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए मंडी खबर। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान की मंडी खबर में आप सभी का फिर से स्वागत है। आइए बुलेटिन में बात करते हैं जौ की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों जौ की आवक बिल्कुल सामान्य सी बनी हुई है। बाजार भाव की बात करते हैं तो एगमार्क नेट के मुताबिक मंगलवार को राजस्थान की बस्सी मंडी में जौ का जो बाजार भाव है 2,200 रुपए प्रति क्विंटल दर्ज किया गया। हाल बताएं आपको लालसोट मंडी का, तो यहां पर सौदे हुए 2,050 रुपए प्रति क्विंटल पर। वहीं सूरतगढ़ मंडी में जौ 1,850 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की मेहरौनी मंडी में जौ के सौदे हुए 2,100 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए आवक और गुणवत्ता के अनुसार।
बताएं आपको कृषि एवं किसान कल्याण विभाग की ओर से साल 2023-24 के लिए दूसरे अनुमान को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक देश में रबी जौ की पैदावार साल 2023-24 के दौरान 22,24,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान रबी जौ की उपज 19,13,000 टन रही थी। बता दें कि कुछ समय पहले केंद्र सरकार ने विपणन सीजन 2024-25 के लिए रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। इन रबी फसलों में जौ भी शामिल है। रबी जौ की एमएसपी साल 2023-24 के दौरान 1,735 रुपए प्रति क्विंटल थी, जिसे 115 रुपए बढ़ाया गया है और अब ये 1,850 रुपए प्रति क्विंटल तय की गई है। तो जाना आपने जौ के बाजार का हाल, एमएसपी में बढ़ोतरी हुई है, साथ ही साथ पैदावार में भी इजाफा हुआ है। तो किस तरह रहेगा आगे बाजार भाव, जानते कमोडिटी एक्सपर्ट से। क्या कहेंगे अनुज जी आप जौ के बाजार को लेकर? जौ की अगर बात करें तो जौ के बाजार में हमने कुछ नरमी आते हुए देखी है। पैदावार बढ़ी है, क्षेत्रफल बढ़ा है और मंडियों के अंदर आवक भी बढ़ती हुई दिखाई दी है। और जिस तरीके से हमने मानसून देखा है उसका भी असर भावों पे पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में जौ के बाजार में तेजी का रुख रहेगा और आगे चलकर भी डिमांड की वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। लंबी अवधि में सपोर्ट मिल सकता है, मगर फिलहाल छोटी अवधि में भावों में सीमित दायरे का कारोबार रह सकता है। बिल्कुल। तो ऐसे में आप हमारे किसान जो हैं जिनके पास जौ का स्टॉक है, उन्हें क्या सलाह देंगे? जौ के किसानों को सलाह है कि जिनका छोटी अवधि का व्यू है, हमें लगता है कि उनको क्रॉप से निकल जाना चाहिए, क्योंकि भावों में फिलहाल अभी नरमी के साथ भाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि लंबी अवधि की अगर बात करें तो भावों को सपोर्ट मिल सकता है। तो जो छोटी अवधि के किसान हैं उनके लिए सलाह है कि क्रॉप को बेच के निकल जाएं, मगर लंबी अवधि के लिए हमें लगता है कि किसानों को क्रॉप को होल्ड करना चाहिए। लंबी अवधि में उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो क्या करना है हमारे जौ के किसानों को, हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट ने विस्तार से बता दिया। बढ़ते हैं आगे। अब आपको बताते हैं बुलेटिन में कि अलग अलग मंडियों में मूंग की बिकवाली किस स्तर पर हो रही है। बात करेंगे सबसे पहले गुजरात की पोरबंदर मंडी की। यहाँ पर मूंग का जो बाजार भाव है 5,400 रुपए प्रति क्विंटल रहा। जसदण मंडी का हाल बताएं, 7,105 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकवाली हुई, जबकि कर्नाटक की लिंगसगूर मंडी में मूंग 7,650 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी। वहीं महाराष्ट्र की हम बता दें आपको लासलगांव मंडी का हाल, तो मूंग के सौदे हुए 5,151 रुपए प्रति क्विंटल पर। तो मूंग का हाल तो आपने जान लिया, ऐसा ही हाल आपको बताते हैं ग्वार के बाजार भाव का भी। गुजरात की धनेरा मंडी में ग्वार के सौदे हुए 4,825 रुपए प्रति क्विंटल पर, जबकि कालोल मंडी में भाव रहा 4,825 रुपए प्रति क्विंटल है। वहीं हम बताएं आपको राजस्थान की पस्सी मंडी का हाल, तो ग्वार 4,936 रुपए प्रति क्विंटल पर बिकी, जबकि राज्य की ही जयपुर मंडी में ग्वार के सौदे हुए 3,300 रुपए प्रति क्विंटल पर। ये जो सभी बाजार भाव हमने आपको बताए मूंग और ग्वार के, ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। बढ़ते हैं आगे और आखिर में बात करते हैं काजू की। बताएं आपको कि भारतीय किसानों ने पिछले कुछ समय से पारंपरिक फसलों की खेती करने की बजाय नकदी फसलें, यानी कि अच्छा मुनाफा देने वाली जो फसलें हैं उनकी खेती करने की ओर अपना रुझान बढ़ाया है। यानी कि पिछले कुछ समय में खेती करने के अपने तौर तरीकों में बदलाव किया है। बता दें इन्हीं मुनाफा कमाने वाली फसलों में काजू की फसल भी शामिल है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के कुल काजू उत्पादन का लगभग 25% हिस्सा भारत से ही आता है। केरल, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के अलावा कई ऐसे राज्य हैं जहां पर काजू की खेती की जाती है। बात करते हैं हम काजू के निर्यात की। तो एपिडा की ओर से जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक बता दें आपको, भारत ने साल 2022-23 के दौरान तकरीबन 59,575 मीट्रिक टन काजूगिरी का निर्यात किया है, जिसकी कीमत करीब 2,868 करोड़ रुपए है। भारत ने साल 2022-23 के दौरान संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, जापान और सऊदी अरब में काजूगिरी का निर्यात किया है। तो काजू के बाजार का हाल आपने जाना कि हमने जाना कि देश के अलग अलग हिस्सों में इसकी खेती होती है। और अगर हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करते हैं तो 25% जो काजू है वो हमारे देश भारत से ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आता है और अलग अलग देशों को हमारे देश से निर्यात भी किया जाता है। तो अच्छे खासे स्तर पर निर्यात के आंकड़े यहाँ पर दर्शा रहे हैं। तो ऐसे में हमारे किसान इसका लाभ ले सकते हैं, बाजार भाव अच्छे मिलते हैं, हमारे किसान मंडियों का रुख कर सकते हैं, बिकवाली कर सकते हैं और निश्चित तौर पर मुनाफा
वसूली कर सकते हैं, क्योंकि काजू एक नकदी फसल है, यानी कि अच्छा मुनाफा देने वाली फसल है। तो आपने जाना काजू के बाजार के बारे में, और इसी के साथ बता दें आज की मंडी खबर में बस इतना ही। लेकिन चलते चलते विशेष धन्यवाद हमारे कमोडिटी एक्सपर्ट अनुज गुप्ता जी को, आप हमारे साथ जुड़े, आपने इतनी अहम जानकारियां अलग अलग जिन्सों के संदर्भ में साझा की। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो अब बता दें आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी और आपके लिए, टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे YouTube चैनल पर। आप देश की अलग अलग मंडियों का हाल जान सकते हैं मंडी खबर के साथ। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।